हेलो एवरीवन, आई होप तुम सब बढ़िया हो। एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 6। वीडियो में एंड तक बने रहना। स्टार्टिंग में हमें मेगुमी फुशिगुरु को दिखाया जाता है जो कि एक गार्ड के शैडो में छुप कर अंदर जाता है। फिर वो उस गार्ड को सुला देता है। दूसरे साइड हम देखते हैं कि पांडा एक टायर से खेल रहा होता है। उससे दो गार्ड देखते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल पांडा नहीं है, फाइटर पांडा है। फिर पांडा भी वो दो गार्ड को सुला देता है। फिर पांडा सीढ़ी की मदद से छत पे जाते हैं। उन सीढ़ियों में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। छत पे आने के बाद वो मेगुमी फुशिगुरु से मिलता है जहाँ हकारी का ऑफिस है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें किरारा दिखाई देती है, जिसे देख के वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि किरारा हकारी के साथ में ही होगी। किरारा मेगुमी को देख के ये सोचती है ये तो वही बंदा है जो यूजी के साथ अंदर आया था और पांडा भी इसके साथ है। इसका मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। इसका मतलब ये तीनों के तीनों जुजुत्सु हाई से हैं। फिर किरारा सोचती है कि शायद हकारी को खतरा है, इसीलिए वो अपने पर्सनल नंबर से हकारी को कॉल करता है। इसी वक्त मेगुमी अपने डिवाइन डॉग से किरारा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उसी के डॉग को उसी के ऊपर फेंक देती है। किरारा फिर ऑफिस रूम के साइड भागने लगती है। पांडा उसका पीछा करता है और उसे समझाने लगता है कि वो उसके दुश्मन नहीं है, वो हकारी से मदद मांगने आए हैं। लेकिन किरारा कहती है कि मुझे अब पांडा पे विश्वास नहीं है क्योंकि उसने उन लोगों को धोखा दिया है। किरारा के टेक्निक के कारण पांडा उसके पास जा ही नहीं पा रहा था। उसी वक्त किरारा का रास्ता मेगुमी का डिवाइन डॉग रोक लेता है, लेकिन किरारा के टेक्निक के कारण मेगुमी उसके डॉग के साइड खींचा चला आता है। पांडा को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर किरारा की कर्ज टेक्निक है क्या। लेकिन उसी वक्त मेगुमी नोटिस करता है कि पांडा के पीछे किसी प्रकार का स्टार बना हुआ है। मेगुमी किरारा से कहता है वो जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं आए। तुम्हें पता है ना टोक्यो में क्या चल रहा है। टोक्यो में जो वेरियर बना हुआ है वो कलिंग गेम का पार्ट है। हमें हकारी की मदद चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर हैं। लेकिन किरारा मेगुमी की एक नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो कहता है कि हकारी और हायरअप के बीच में ऐसा क्या हुआ। फिर हायरअप ने हकारी को जुजुत्सु हाई से निकाल। फिर पांडा बताता है कि जुजुत्सु के हायरअप्स थोड़े कंजर्वेटिव है, इन्हें नई तरह कर्ज टेक्निक पसंद नहीं। टाइम के साथ साथ जुजुत्सु नई टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स होता जा रहा है और हायरअप्स को ये सब पसंद नहीं है, जैसे कि हकारी की टेक्निक। किरारा कहती है कि हायरअप्स तो हमेशा से ही पागल दिमाग के कच्चे रहे, लेकिन उनका रायता समेटने के लिए गोजू है ना। तुम्हें हकारी की मदद क्यों चाहिए। मेगुमी कहता है कि गोजू सेंसे को सील कर दिया गया है। किरारा को इस बात पे यकीन ही नहीं होता। मेगुमी सोचता है कि हकारी के सबसे करीब किरारा है, उन्हें किरारा को किसी भी मनाना ही पड़ेगा। मेगुमी अब रैबिट एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे काफी सारे रैबिट इकट्ठा हो जाते हैं। मेगुमी नोटिस करता है कि उसके रैबिट के ऊपर एक स्टार बना हुआ है और एक्रेस लिखा हुआ है। और वही दूसरी तरफ एक गेट पे एक स्टार बना है जिसपे कैक्रेस लिखा हुआ है। मेगुमी के रैबिट फेल हो जाती है। किरारा सोचती है कि वो अपने कर्ज टेक्निक की मदद से शिकिगामी को भी मार्क कर सकती है। किरारा सोचती है कि मेगुमी के रैबिट भी मेगुमी के डॉग की तरह मेगुमी से चिपक जाएंगे। लेकिन उसी वक्त मेगुमी अपना रैबिट टेक्निक रिलीज कर देता है। फिर मेगुमी पांडा से पूछता है कि उसकी रैबिट टेक्निक कैसी थी। पांडा बोलता है कि बहुत, मेरे से ज्यादा नहीं। फिर मेगुमी कहता है कि मेरा मतलब है कि वो कौन कौन सी जगह नहीं जा पा रहे थे। पांडा ने कहा किरारा के पास और ऑफिस रूम के पास। नोटिस करता है कि पांडा के ऊपर भी एक स्टार बना हुआ है और खुद के ऊपर भी एक स्टार बना हुआ है जिसपे एक्रेस लिखा हुआ है। मेगुमी समझ जाता है कि जो किरारे की टेक्निक है वो तारामंडल से रिलेटेड है कि किरारा चौंक जाती है, जिससे मेगुमी कंफर्म हो जाता है कि उसने जो गेस किया है वो सही है। दूसरी तरफ किरारा को टेंशन होने लगती है, अगर मेगुमी को उसकी टेक्निक पता चल गया तो वो ऑफिस रूम तक आराम से पहुंच सकता है। लेकिन किरारा डिसाइड करती है कि वो उन दोनों को यहीं पे रोक के रखेगी। फिर मेगुमी अपनी बहन सुमिकी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उन्हें तारों के बारे में उसकी बहन से ही पता चला था। मेगुमी को इतना पता था कि उस तारामंडल में 4 स्टार होते हैं और किरारा ने उन चारों को अलग अलग नाम दे रखा है और ये क्रॉस के शेप में होता है। ये क्रॉस के शेप में है और चारों के अलग अलग नाम है। इसका मतलब है कि चारों को एक दूसरे से दूर होना चाहिए, लेकिन पांडा और मेगुमी एक दूसरे के करीब जा सकते हैं और दूसरी तरफ किरारा और ऑफिस डोर के करीब जा सकती है, पर वो दोनों किरारा और ऑफिस डोर के पास नहीं जा सकते। फिर वो दोनों बोलते हैं कि किरारा चाहती तो वो ऑफिस डोर के अंदर जा सकती, लेकिन वो अंदर नहीं जा रही है। फिर पांडा कहता है कि हो सकता है कि ऑफिस डोर के अंदर जाने का कोई 5वां रास्ता हो, तो पहले उन्हें उसे ढूंढना होगा, उसी के बाद वो किरारा या ऑफिस डोर के पास जा सकते हैं। फिर किरारा एक कार के पास जाती है, उस पे एक स्टार बनाती है, एमआई लिखती है, उसको पांडा के ऊपर फेंक के मारती है। पांडा उस कार को उठा के दूर फेंक देता है, लेकिन वो कार वापस पांडा के में आके लगता है।
फिर मेगुमी सोचता है कि किरारा को किसी चीज पे स्टार बनाने के लिए किसी बॉडी को छूना पड़ता होगा, लेकिन फिर वो सोचता है उसने तो मुझे छुआ ही नहीं, लेकिन मेरे डिवाइन डॉग को छुआ है। फिर मेगुमी गेस करता है कि बॉडी को नहीं, शायद कर्स एनर्जी को ही छूना पड़ता होगा, यानी कि वो सीधा इंसान को नहीं कर्स एनर्जी को ही मार्क कर सकती है। कार और डोर में स्टार बनाने के लिए पहले उनमें कर्स एनर्जी डालनी पड़ी होगी। फिर मेगुमी आसपास कर्स एनर्जी चीजों को देखने लगता है। फिर मेगुमी को पार्किंग स्पॉट दिखाई देती है जहाँ पे कर्स एनर्जी होता है, जिसपे मिमोसा लिखा हुआ होता है, यानी कि वही 5वां स्टार है। तो गाइस यहाँ पे हमें किरारा की टेक्निक को पता चलता है। किरारे की जो टेक्निक है उसका नाम लव रेंडेवूज, जिसमें वो साउदर्न क्रॉस तारामंडल का इस्तेमाल करती है, जिसमें वो अपने टारगेट को 5 अलग अलग स्टार दे सकती है। अगर वो 2 चीजों को सेम स्टार देती है तो वो आपस में चिपक जाएंगी, जैसा कि मेगुमी और उसके शिकिगामी के बीच में हो रहा। अब एक स्टार दूसरे स्टार के पास तभी जा सकता है जब एक कोई फिक्स रास्ते पे चले, यानी कि पांडा को पहले मिमोसा स्टार को छूना पड़ेगा, उसके बाद ही वो किरारा या ऑफिस के अंदर जा सकता है। फिर मेगुमी अपना एक रैबिट पांडा को देता है। पांडा उस रैबिट को पार्किंग स्पॉट के साइड फेंक देता है, जिससे कि वो रैबिट पार्किंग स्पॉट को छू लेता है, यानी कि मेगुमी ने मिमोसा स्टार को दिया होता है। फिर किरारा मेगुमी के साइड एक कार उठा के फेंकने वाली होती है। उसी वक्त किरारा के पीछे मेगुमी की डॉग आ जाता है। फिर किरारा सोचती है कि मेगुमी ने तो उसके डॉग को रिलीज किया ही नहीं होता है, उसने उसके डॉग को एक जगह छुपा के रखा होता है। अब वो मेगुमी के डॉग और मेगुमी के बीच में, और किरारा की टेक्निक दोनों आपस में चिपकने वाले होते, पर बीच में किरारा होती है जो कि मेगुमी और डिवाइन डॉग के बीच में जाती है, और फिर वो मेगुमी के हाथ लग जाती है। मजबूरी में आके किरारा को अपनी टेक्निक को बंद करना पड़ता है और मेगुमी किरारे का हाथ बांध देता है। मेगुमी अब बोलता है कि अब हमारी बात ध्यान से सुनो, बट उसी पर किरारा पूछती है कि तुम्हें किससे पता कि डॉग तुम्हारी तरफ कैसे चला आएगा, तुम भी तो उसकी तरफ से चले जा सकते। मेगुमी बोलता है ये बस एक तुक्का था, लेकिन अब मेगुमी समझ चुका होता है कि जिसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी है उसी की तरफ सारी चीजें खींचे चली आएगी। पहली बार में मेगुमी अपने डॉग की साइड खींचा चला आता है, लेकिन दूसरी बार मेगुमी अपने कर्स एनर्जी को बढ़ा लेता है, जिसके कारण उसका डिवाइन डॉग उसकी तरफ खींचा चला आता है। किरारा मेगुमी का दिमाग देख के इम्प्रेस हो जाती है। मेगुमी उसका हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं, प्लीज हमारी बात मान लो। उसी वक्त दूसरे साइड बाल टूटते हुए यूजी आ गिरता है, यानी कि हकारी यूजी को मारे जा रहा था। यूजी उससे बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता है और न ही पलट के वार करता है। यूजी मार खाए जा रहा था और हकारी उसको मारे जा रहा था, लेकिन किरारा फिर बोलती है रुक जाओ हकारी, इन लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए। यूजी भी सोच रहा था कि मुझे कैसे भी करके हकारी को यकीन दिलाना है कि उससे सचमुच उसकी मदद चाहिए, इसीलिए वो हकारी के बार भी नहीं कर रहा होता है। फिर हकारी डील करने के लिए मान जाता है। किरारा कहती है कि हकारी जुजुत्सु हाई में होने के बावजूद भी वो काफी लोगों की मदद किया करता था, उसी में उसको गर्मी मिलती थी। तभी वहां पर एक शिकिगामी आ जाती है जो कि कोगानी होता है, जो कि किलिंग गेम का इंस्ट्रक्टर होता है, यानी कि जैसे कि एक गेम में होता है ना कि एक कैरेक्टर दे देंगे जो कि गेम को एक्सप्लेन करेंगे, वैसे कलिंग गेम को एक्सप्लेन करने के लिए ये शिकिगामी है, जो कि कहता है कि कलिंग गेम में एक न्यू रूल ऐड किया गया, रूल नंबर 9। कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर की कोई भी जानकारी देख सकता है, उसका नाम, उसके पास कितने पॉइंट है, वो कौन से बैरियर में है, उसने कितने रूल ऐड करवाए हैं। रूल नंबर 9 ऐड करने वाला होता है कासिनो, जिसने इतने कर्ज को मार चुका होता है कि वो एक नए रूल ऐड कर सके। कासिनो को सब लोग बहुत ही कमजोर लग रहे थे, उसे तो उसी के जमाने यानी 400 साल पहले के ही सॉर्सर ताकतवर लगते थे। अभी तो जितने भी आ रहे सब के सब उसके लिए कमजोरी है। वो वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी शकुना से लड़ना चाहता था, जिसके लिए उसने 100 पॉइंट इकट्ठा करे और एक नया रूल को ऐड किया, जिससे वो किसी भी बंदे का नाम, उसके पास कितने पॉइंट है, वो कौन से वेरियर में है, उसने कितने रूल ऐड करवाए हैं, ये सब के बारे में पता लगा सकता है। तो गाइस यहीं पे हमारा जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।